नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिकल चैनल में स्वागत है। आज का पहला सवाल, इन्वर्टर नामक युक्ति के कार्य हैं। पहला, एसी को डीसी में परिवर्तित करना। दूसरा, निम्न वोल्टता एसी को उच्च वोल्टता डीसी में परिवर्तित करना। तीसरा, निम्न वोल्टता डीसी को उच्च वोल्टता एसी में परिवर्तित करना। चौथा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा तीसरा, निम्न वोल्टता डीसी को उच्च वोल्टता एसी में परिवर्तित करना। दूसरा सवाल, ठोस अवस्था युक्तियों के विकास से पूर्व डीसी को एसी में परिवर्तित करने वाली युक्ति का नाम था। पहला, इन्वर्टर। दूसरा, कन्वर्टर। तीसरा, रेगुलेटर। चौथा, वाइब्रेटर। तो इसका सही उत्तर होगा चौथा, वाइब्रेटर। तीसरा सवाल, पूर्ण तरंग दिष्टकारी की रिपल आवृत्ति का मान। पहला, इनपुट एसी की आवृत्ति के बराबर होता है। दूसरा, इनपुट एसी की आवृत्ति का दुगुना होता है। तीसरा, इनपुट एसी की आवृत्ति का आधा होता है। चौथा, इनपुट एसी की आवृत्ति का चौथाई होता है। तो इसका सही उत्तर होगा दूसरा, इनपुट एसी की आवृत्ति का दुगुना होता है। चौथा सवाल, पूर्ण तरंग 3 फेज दिष्टकारी परिपथ के लिए आवश्यक है। पहला, 3 डायोड। दूसरा, 2 डायोड। तीसरा, 4 डायोड। चौथा, 6 डायोड। तो इसका सही उत्तर होगा चौथा, 6 डायोड। पांचवा सवाल, किसी 2 डायोड युक्त पूर्ण तरंग दिष्टकारी परिपथ के लिए पहला, ट्रांसफार्मर की आवश्यकता नहीं होती। दूसरा, मध्य सिरा युक्त द्वितीयक कुंडलन वाले ट्रांसफार्मर की आवश्यकता होती है। तीसरा, ट्रांसफार्मर के स्थान पर मुख्य प्रतिरोधक प्रयोग किया जा सकता है। चौथा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा दूसरा, मध्य सिरा युक्त द्वितीयक कुंडलन वाले ट्रांसफार्मर की आवश्यकता होती है। छठवां सवाल, बैटरी एलिमिनेटर नामक इकाई का उपयोग किया जाता है। पहला, बैटरी आवेशन के लिए। दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के प्रचलन के लिए। तीसरा, सूक्ष्म सेल आवेशन के लिए। चौथा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के प्रचलन के लिए। सातवां सवाल, दिष्टकारी परिपथ के साथ प्रयोग किया जाने वाला फिल्टर परिपथ के लिए स्थान प्रकार का होता है। पहला, बैंड पास। दूसरा, बैंड स्टॉप। तीसरा, हाई पास। चौथा, लो पास। तो इसका सही उत्तर होगा चौथा, लो पास। आठवां सवाल, पाई आकृति के लो पास फिल्टर परिपथ में प्रयुक्त घटक होते हैं। पहला, एक संधारित्र व 2 कुंडली। दूसरा, 1 कुंडली व 2 संधारित्र। तीसरा, 3 कुंडली। चौथा, 3 संधारित्र। तो इसका सही उत्तर होगा दूसरा, 1 कुंडली व 2 संधारित्र। 9 नंबर, जिस फिल्टर परिपथ में केवल कुंडली और संधारित्र प्रयोग किए गए हों वह कहलाता है। पहला, एक्टिव फिल्टर। दूसरा, पैसिव फिल्टर। तीसरा, अर्ध तरंग फिल्टर। चौथा, पूर्ण तरंग फिल्टर। तो इसका सही उत्तर होगा दूसरा, पैसिव फिल्टर। 10वां, कंप्यूटर के प्रचलन के प्रयुक्त शक्ति प्रदाय का नाम है। पहला, एसएमपीएस। दूसरा, यूपीएस। तीसरा, पीपीएस। चौथा, आईपीएस। तो इसका सही उत्तर होगा दूसरा, यूपीएस। 11 नंबर, आधुनिक शक्ति प्रदाय इकाइयों में प्रयोग किए जाते हैं। पहला, धात्विक दिष्टकारी। दूसरा, बलाव दिष्टकारी। तीसरा, ठोस अवस्था दिष्टकारी। चौथा, टंगर दिष्टकारी। तो इसका सही उत्तर होगा तीसरा, ठोस अवस्था दिष्टकारी। 12 नंबर, वोल्टता रेगुलेटर शक्ति प्रदाय इकाई का मुख्य घटक होता है। पहला, जीनर डायोड। दूसरा, पीएन जंक्शन डायोड। तीसरा, वैरेक्टर डायोड। चौथा, धात्विक दिष्टकारी। तो इसका सही उत्तर होगा पहला, जीनर डायोड। 13 नंबर, वोल्टता स्थिरक शक्ति प्रदाय इकाई का उपयोग किया जाता है। पहला, कंप्यूटर प्रचलन में। दूसरा, फ्रिज के प्रचलन में। तीसरा, डीसी मोटर प्रचलन में। चौथा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा दूसरा, फ्रिज के प्रचलन में। 14 नंबर, एसएमपीएस शक्ति प्रदाय का उपयोग किया जाता है। पहला, निम्न वोल्टता एसी को उच्च वोल्टता एसी में परिवर्तित करने के लिए। दूसरा, निम्न वोल्टता डीसी को उच्च वोल्टता डीसी में परिवर्तित करने के लिए। तीसरा, निम्न वोल्टता डीसी को उच्च वोल्टता एसी में परिवर्तित करने के लिए। चौथा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा
दूसरा, निम्न वोल्टता डीसी को उच्च वोल्टता डीसी में परिवर्तित करने के लिए। 15 नंबर, सेतुदिष्टकारी से प्राप्त पल्सेटिंग डीसी को शुद्ध डीसी में परिवर्तित करने के लिए एक छोटा फिल्टर परिपथ पर्याप्त होता है। दूसरा, बड़ा फिल्टर परिपथ लगाना पड़ता है। तीसरा, फिल्टर परिपथ की कोई आवश्यकता नहीं होती। चौथा, हाई पास फिल्टर प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा पहला, छोटा फिल्टर परिपथ पर्याप्त होता है। थैंक यू दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक और बेल आइकन दबाएं।